हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और जून का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि इस महीने क्या सूरत हाल है। मेरे पास करियर और रिलेशनशिप के लिए अलग-अलग एडवाइस कार्ड्स भी मौजूद हैं। सो स्टार्ट लेंगे हम विद द रिलेशनशिप। पिछले कुछ अरसे के दौरान सिचुएशन जो है वो तकरीबन जो आप समझ लें 1 साल 6 महीने इस तरह की टाइम पीरियड हो सकता है जो शदीद परेशानी में आपने गुजारा है और रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीम स्ट्रेस आपने फेस किया है। और क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से या तक कमोबेश इसी किस्म के टाइम से कुछ सूरत हाल के अंदर सुधार जो है वो पैदा हुआ और जो पर्सन आपके साथ जिसके साथ आपकी डीलिंग्स थी या जिनके साथ आपका रोमांटिक इंटरेस्ट था उन्होंने आपको एक्सक्यूज़ किया है, सॉरी किया है, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस सब के बावजूद एक फ़ियर और एक खौफ जो था वो मौजूद था और आप अभी इतना जल्दी उनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार जो है वो नज़र नहीं आते। लेकिन अब जबकि ये नया महीना स्टार्ट हुआ है जून का 2023, तो यहाँ पे सिचुएशन में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप जो है वो नए जो लिमिट्स हैं उनको टच कर रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी और अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आपको शादी का प्रपोज़ल जो है वो रिसीव हो सकता है। ये पर्सन जो है ना सिर्फ इमोशनली आपके अंदर आपके साथ इन्वॉल्व है या आप में इंटरेस्टेड हैं, बल्कि एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो भी यहाँ पे बहुत शानदार अंदाज में नज़र आ रही है। जो बात यहाँ पे गौर तलब है जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्या ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके अंदर आप जा रहे हैं या आप पर्सन जो है आपका कोई भी एक शख्स जो है वो ऑलरेडी किसी कमिटमेंट का हिस्सा है या ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा है, या फिर ये कि आपको ये डर है कि पहले भी इन्होंने बात स्टार्ट करके दरमियान में मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था और उतनी ज़्यादा अटेंशन जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ वो नहीं मुझे मिली थी और बड़ा बिट्स में और पीसेस में मुझे दी जाती थी। मैं हर वक्त मैसेज करता था या करती थी या मेरी तरफ से सारी एफ़र्ट्स थी, दूसरी तरफ से कोई कोशिश नहीं थी। तो ये एक खौफ जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहा है। अभी भी आप इतनी ज़्यादा उनकी कोशिशें यहाँ पे हैं इस महीने में होंगी और आपको मुसलसल इस बात का एहसास होगा कि टेबल जो है वो जैसे टर्न हो गया है और वो सारी एफ़र्ट्स जो आपने पहले आप कर रहे थे, ठीक है, अब जो है वो आपका पर्सन जो है वो कर रहा है और मुसलसल कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको इस लिहाज से थोड़ा यकीन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक इस बात को डील करने के हवाले से है कि पहले अगर क्या कहते हैं आपको इतना आपका इक्वल किस्म का गिव एंड टेक नहीं रहा तो अब क्या किया जाए, उसके लिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है कि ये ठीक है, ये पर्सन जो है ये आपसे दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट लेना चाह रहा है और आपको हर तरह की यकीन दहानी करा रहा है और हर तरह से अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बता रहा है, लेकिन आपने इंटेंशनली अपनी पेस जो है वो स्लो रखनी है। और आप ये बात कह भी सकते हैं कि चूँकि पहले इस तरह से हुआ है तो आई नीड टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है और मुझे इतनी जल्दी नहीं है या मैं इतना जल्दी करना नहीं चाह रहा, इस तरह की बात भी कही जा सकती है। लेकिन कहने से ज़्यादा आपको अपने अंदर ये बात रखने की ज़रूरत होगी कि मुझे फ़ौरी तौर पे यकीन करके साथ नहीं चल पड़ना, मुझे स्लो एंड स्टेडी मुझे देखना है कि जो कहा जा रहा है क्या एक्शंस भी वैसे ही हैं या जो कहा जा रहा है उस डायरेक्शन में कोई एक्शन भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अदरवाइज़ ये पर्सन जो है ये फुली कमिटेड नज़र आ रहा है। फूल का कार्ड यहाँ पे मौजूद है जो कि एक नया स्टार्ट लेने की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। साथ ही साथ जो एडवाइस का कार्ड है वो सोलमेट का कार्ड है। ये डेफिनेटली ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है और ये सब जो सिचुएशन अब डेवलप हो रही है
इसके पीछे एक बहुत पेनफुल टाइम पीरियड शामिल है, जहाँ पे आप अपनी जगह पे शिद्दत के साथ या इस्तकामत के साथ, ठीक है, आप स्टैंड बाय रहे, आपने बिलीव अपना नहीं छोड़ा, और परसेवेरेंस जो है वो यहाँ पे नज़र आती है। परसेवेरेंस क्या होती है कि कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन मैं इस रिलेशनशिप के साथ खड़ा हूँ या मैं इस पर्सन के साथ खड़ा हूँ। तो ये वाला आपका बिहेवियर जो है, ये भी हो सकता है कि ये जो दूसरा पर्सन है इसने आपको इन ग्राउंड्स के ऊपर चेक किया हो। यहाँ पे जो साइन प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं उसमें बेसिकली जो मेन जो है वो एक तो यहाँ पे जेमिनी नज़र आ रहा, सॉरी, एक तो यहाँ पे सेजिटेरियस नज़र आ रहा है, और दूसरा जो है वो एरीज़ होने का इम्कान जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। कोई बहुत ज़्यादा साइंस की यहाँ पे आपकी रीडिंग के अंदर रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये पर्सन जो है ये आपका सोलमेट है, और ये सब आपकी तरफ जो है वो कुदरत का इनाम है, ठीक है। टेम्परेंस में भी एक एंजल मौजूद है। ये सब जो है, ये सब जो अच्छा अच्छा अब होगा या हो रहा है इस महीने में, तो ये सब जो है कुदरत की तरफ से आपकी तरफ इनाम है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। दिस इज़ द होल पॉइंट। अच्छा जी, ये तो हो गई रिलेशनशिप के हवाले से सूरत हाल। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात में। करियर के मामलात जो हैं वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस महीने में मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो हो सकता है कि आपके सामने आए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके सामने आए, और ये नहीं है कि ये अभी है, हो सकता है ये पिछले महीने से ही शुरू हुआ हो, और वो सब जो रुकावटें थीं, वो सब जो परेशानियां थीं, वो एक एक करके अब आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं। 3 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारे पास यहीं मौजूद हैं। अच्छा, इसमें ज़ाहिरी बात है जब आप एक मुश्किल पीरियड से निकल कर आते हो तो फिर आपको ज़रा थोड़ा एंग्शियस होते हो कि ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी हैं नहीं हैं, मुझे इनके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो वेल कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो डेफिनेटली आपको वो लेना चाहिए। एडवाइस के कार्ड में भी यहाँ पे हमारे पास एक्शन का कार्ड है, तो इसमें इस महीने में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, एक बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ फिज़िकल लेवल के ऊपर आपको चीज़ें नहीं देखनी, चूँकि आप कैंसर हैं, आपकी एक ख़ास किस्म की फ़ीलिंग है, वाइब है, लोगों के हवाले से होती है, मुकामात के हवाले से, जगहों के हवाले से एक ख़ास कैंसर की ख़ास सेंसिटिविटी होती है फ़ील करने के हवाले से। सो अपनी उन एबिलिटीज़ को भी आपने साथ लेके चलना है, और जो चीज़ आपको महसूस होती है कि हाँ ये सही हो सकती है, उसके ऊपर आप ज़रूर अप्रोच करें। हाँ, एडवाइस यहाँ पर भी टेम्परेंस की चूँकि एंड रिज़ल्ट है, इसका मतलब ये है कि ग्रेजुअली अपने आप को आप आगे लेकर आएँ, ग्रेजुअली चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एक्शन का कार्ड जो है वो बड़ी स्पीडी एक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन इस एक्शन के पीछे जो टाइम पीरियड होता है वो होता है जिसमें आपने होमवर्क किया हुआ होता है, जिसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो सोची होती हैं, समझी होती हैं। लोगों की तरफ से हेल्प आने का भी चांस हो सकता है कि ये हेल्प जो है ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकती है कि आपको अनइमेजिनेबल अंदाज में सपोर्ट की जा रही है। और ख़ास तौर पे अगर आप अपने सिक्स सेंस जो है वो अपने साथ रखें, ठीक है, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कौन सी ऑप्शन को कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, उससे पहले अगर आप अपने सिक्स सेंस को अपने साथ रखें तो यकीनन आप जो है वो सक्सेसफुल होंगे। काफ़ी लंबा टाइम पीरियड नज़र आता है जो कि इंतज़ार का है, या एक लंबा तवील पीरियड नज़र आता है जहाँ पे बग़ैर किसी रिज़ल्ट के या बग़ैर किसी फ्रूट के आपने मुसलसल लेबर की या मुसलसल काम किया है। सो अब जो है वो कैंसर लोगों के लिए सूरत हाल जो है वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है। जितनी भी मैंने रीडिंग्स की हैं इसमें सबसे बेहतरीन रीडिंग जो है इस महीने वो कैंसर लोगों के लिए। सो इन्जॉय करें आप इसको, और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो रिलेशनशिप के हवाले से हैं या करियर के हवाले से हैं, इनको आप अपनी ज़िंदगी में पूरे से क्या कहना चाहिए शामिल करें, और बस जो एहतियात आपको बताई है उसके बारे में केयरफुल रहिएगा। ठीक हो गया जी, ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।